Good morning, students, and welcome. Today we are going to start the new lesson number 2.2, the souvenir. What do you mean by souvenir? Do you know that souvenir means ऐसी चीज़ें जो यादगार के तौर पर हम अपने साथ रखते हैं. कोई ऐसा होता है दोस्त या कोई आपके रिलेटिव्स कुछ आपको चीज़ देते हैं, तो वो चीज़ आपको याद के लिए आपके पास होता है. वो आपको याद दिलाता है कि आपको ये चीज़ इन्होंने दी, या आपके कोई बेस्ट फ्रेंड ने या कोई आपके रिलेटिव ने. वो जब भी आप वो चीज़ को देखते तो आपको याद आता है कि इन्होंने दिए, किसी ओकेशन में दिए होंगे कुछ. या हो सकता है आप किसी ऐसी जगह पे गए हो जो पहली बार आप गए हो और वहाँ आपको कुछ चीज़ पसंद आई और उसे आप अपने घर लेके आते हो. तो ये चीज़ जब भी आप उसे देखते हो तब आपको याद आता है कि हाँ, वी हैव गॉन टू दैट प्लेस, वी एंजॉयड वेरी मच ड्यूरिंग दैट टाइम, वी स्पेंड अ प्रेशियस टाइम. और वहाँ आपको जो पसंद आई आपने वो चीज़ एक यादगार के तौर पर आप अपने घर लाए. और एंड दैट मेमोरीज कीप ऑन, इट इज़ ऑलवेज इन योर माइंड. वो हमेशा रह जाता है कि हाँ, मैं वहाँ गया था और मैंने ये लिया, मैंने ऐसे एन्जॉयमेंट किए, मैंने ऐसे लोगों को देखे. एंड दैट वॉज समथिंग विच यू नेवर, उसको कभी हम भूल नहीं सकते. नेवर फॉरगेट ऑल दैट थिंग्स. तो हियर इज सम थिंग्स दे आर मेंशन इन दिस लेसन. लेट्स रीड विथ इट. With the tip of her nose pressed to the window of the space shuttle, Sally sat gazing at the view outside for a long. Still she didn't seem too content. She had read the description of this view several times before and had seen this scene on the video. But this was different. Reading the description was one thing, watching the pictures and the videos captured by the camera was another. But getting an opportunity to view that amazing panorama with your own eyes, being present physically right in the midst of it, was indeed an out-of-the-world experience. No matter how long she sat gazing, her awe and the wonder did not seem to abate. So what it is mentioned in this paragraph, they are talking about the girl called Sally. Her name is Sally. Now she is sitting in the space shuttle. See here the picture is shown. A space shuttle is the vehicle, एक व्हीकल बोल सकते हैं जिसमें लोग जाके बैठते हैं एंड दे ट्रैवल इनटू द स्पेस. ट्रैवलिंग स्पेस में ट्रैवल करने के लिए स्पेस शटल का इस्तेमाल होता है. एंड आफ्टर वॉट एवर द रिसर्च हैज़ बीन डन और वॉट एवर दे रिटर्न इट बैक थ्रू दिस स्पेस शटल ओनली. तो स्पेस शटल क्या है? वो एक व्हीकल होता है जो स्काई में जाता है, स्पेस में ट्रैवल करने के लिए इस्तेमाल होता है. नाउ द गर्ल साइली इज सिटिंग इन द स्पेस शटल एंड शी इज वॉचिंग फ्रॉम द विंडो ऑफ द स्पेस शटल. दैट वो जो दृश्य वो वहाँ से देख रही है, वो जिसे जो सब सुनते आ रहे हैं, सब टीवी में पिक्चर में देखते आ रहे हैं, वो चीज़ वो पर्सनली उस दिन उसका एक्सपीरियंस उसे हो रहा है उस स्पेस शटल में बैठ के. That is what is mentioned. वो काफ़ी, she had read the description of the view several times before and seen the scene on the video. यानी उसके बारे में काफ़ी सारे डिस्क्रिप्शन उसने सुने थे. Sitting on the space shuttle and watching the view from the space shuttle कैसा होता है, and videos also she has seen. But the personal experience she got in during her time was amazing. That cannot be forgotten. तो वॉट एवर द वे शी जस्ट उसे काफ़ी ये कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है जो भी चीज़ें वो देख रही है. एंड शी केप्ट ऑन सीइंग, काफ़ी देर तक शी इज़ वॉचिंग फ्रॉम द विंडो थ्रू द विंडोज एंड ऑल. What she watched, the earth gradually happened to get smaller and smaller in the sky. The azure blue sky was now looking jet black. The clouds had disappeared. The stars were shining bright. Now the space shuttle has taken off. स्पेस शटल अब ज़मीन छोड़ के अर्थ छोड़ के ऊपर जा रहे. तो व्हेन इट इज़ मूविंग अपवर्ड्स द अर्थ ग्रेजुअली अपीयर टू बी स्मॉलर. व्हेन इट्स फार अवे फ्रॉम द अर्थ तो क्या है, वो अर्थ हमें छोटा दिखने लगता है फ्रॉम द स्काई. द एजर मीन्स द ब्राइट ब्लू स्काई. एजर मीन्स द ब्राइट ब्लू स्काई वॉज नाउ लुकिंग लाइक ए जेट ब्लैक. अभी क्या लग रहा था, बहुत ही ब्लैक नज़र आ रहा था. The clouds had disappeared. The stars are shining bright. ये जो साइट लोग ने एक्सप्लेन किया है, बताया है, दैट इज फ्रॉम द व्यू ऑफ फ्रॉम द स्काई.
आसमान से जो व्यू दिखाई दे रहा है, दे आर एक्सप्लेनिंग दैट इन दिस पैरा. This trip to the moon was extraordinarily expensive, but still Sally's mother had sent her on the trip. In our childhood, we would not even think of such long distance trips. The longest trip meant going to Europe. If you are getting this opportunity, make the most of it, said Mummy. Now the mother is talking to Sally and telling that it is a great opportunity. It is a great opportunity to go to sorry, go in the space shuttle. इन देयर अर्ली, मतलब उनके ज़माने में इतनी दूर कभी जाने का कभी होता नहीं था. इफ़ यू आस्क योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स हार्डली अपने घर छोड़ के कहीं थोड़ी सी दूर गए होंगे, इससे ज़्यादा वो दूर नहीं. एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी शायद गए नहीं होंगे, या आउट ऑफ कंट्री तो नेचुरली नहीं है. तो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट. तो व्हाट इज आवर मदर इज सेइंग द थिंग, सेम थिंग, कहीं और जाना, एंड यू आर गेटिंग द चांस टू गो टू द मून एंड ऑल, सिटिंग ऑन दिस ट्रैवलिंग इन स्पेस शटल. ये बड़ा ही एक्सपीरियंस, दिस एक्सपीरियंस इज वंडरफुल. तो यू आर गेटिंग द चांस टू गो, इट इज़ क्वाइट अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू. एक बहुत अच्छा मौका है तुम्हारे. तो व्हाट शी इज सेइंग, इन आवर चाइल्डहुड वी वुड नॉट इवन थिंक ऑफ सच लॉन्ग ट्रिप. बोलते हमारे चाइल्डहुड में हमने कभी सोचा भी नहीं था वी वुड हैव सच ए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप. द लॉन्गेस्ट ट्रिप meant going to Europe. If you are getting this opportunity, make the most of it. So mom is telling you are getting the opportunity to go to the moon and traveling in the space shuttle. Just take the opportunity and go for it. Oh mummy, Neha's grandmother was saying that in their childhood, the longest trip of school children used to be looking only up to Delhi or Kolkata. Now she is saying to her mummy that her friend Neha, उसके grandmother बता रही थी कि उनका ज़माने में लॉन्ग ट्रिप बोलेगे तो दिल्ली या कोलकाता, अपनी जगह से दिल्ली या कोलकाता ही होता था. It seems so funny, isn't it? said Sally laughing. Now she is finding something funny over there. Remembering the incident made her laugh even now. अभी ये सब चीज़ें वो याद करके शी इज़ लाफिंग दैट पहले के ज़माने में लोगों को इतनी सारी अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी, कहीं और दूर ट्रैवल नहीं कर सकते थे, तो उनके डिस्टेंस बहुत ही लिमिटेड होते थे. नाउ दिस स्टूडेंट्स, दिस चाइल्ड्स आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू इवन गो टू द मून ऑल्सो. नाउ द शटल was getting closer and closer to the moon. Then it started orbiting the moon. In every 32 minutes, the shuttle completed one revolution around the moon. Now the space shuttle is coming closer to the moon. यानी moon के पास आ रहा है. Now it will be going to land over the moon. It was getting closer to moon. It is started orbiting. यानी moon की गोल गोल घूमने लगा है. It took 32 minutes to complete one revolution. यानी एक मून के चक्कर डालने के लिए उसे 32 मिनट्स लगे. Light and darkness followed each other in quick succession. The dome-shaped settlement on the moon, which resembled the igloos of the Eskimos, was now visible. Now they saw a dome shape. एक dome shape मतलब you might have seen in the igloo. एक dome shape होता है, तो वहाँ पे उनको डोम शेप जैसे सेटलमेंट है जहाँ पे उन्हें आके बैठना था. यानी दे हैड टू स्टे ओवर देयर. जैसे हम लोग कहीं पे दूर जाते हैं तो होटल में स्टे करते हैं, वैसे दिस इज़ द डोम वेयर दे हैव टू सेटल डाउन ऑन द मून. तो मून में सेटल डाउन करने के लिए एक डोम था वहाँ पे विच रिसेंबल्ड, यानी वो इग्लूस की तरह दिखता है. इफ़ यू रिमेंबर, आपको जानकारी होगी तो आई डोंट नो, इग्लूस का जो एक घर दैट इज़ ए हाउस दैट इज़ मेड इन द स्नो. स्नो जगह पे वहाँ पे ऐसा घर, एक सेमी सर्कुलर टाइप में घर बांधा जाता है बिकॉज इट इज़ टोटली आइस. और वहाँ पे लोग रहते हैं, उसके अंदर रहते हैं, एक डोम शेप की तरह होता है उसके अंदर. आइस एरियाज में वहाँ पे बनाया जाता है वैसे. आफ्टर सम टाइम Sally shuttle मेड अ स्लो मेजर्ड एंड सेफ लैंडिंग ऑन द
shuttle made a slow, measured, and a safe landing on the moon. Now the shuttle has landed over the moon. The door of the shuttle was opened, and the children were escorted through an airtight tunnel to the settlement at the Neil Armstrong base. The shuttle landed on the moon, and there was a opening. There's a door on the shuttle, and that opened, and it through that from there airtight tunnel was there. Settlement was made to the नील आर्मस्ट्रॉन्ग, मतलब उस टनल की तरह था, उसमें अटैच किया होता जिसके अंदर से उन्हें पास होना था नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बेस में. The receptionist at the entrance to the base gave some instruction at very outset. Now there was a lady sitting over there. Receptionist was sitting over there at the entrance of the base. मतलब वो जो टनल था, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस था, वहाँ पे दरवाजे के पास एक रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई थी, and she was giving some instruction to these students. See what the instruction is been given. I welcome you all to the Neil Armstrong base. To make your stay on the moon pleasant and comfortable, I would like you to take certain precautions. Listen carefully to my instruction and please follow them during your stay. You know that the gravitational force of the moon is 1/6 that of the earth. In the human settlement on the moon, a gravitational force equivalent to that of the earth has been artificially maintained. But outside those settlements, the gravitational force on the moon is at work. So you will have to be extremely careful when you roam around here. The second point to be remembered is related to shopping on the moon. You all must be interested in carrying souvenirs back home from the moon. Please buy the articles only from the shops which are inside the dome-shaped settlement. There you will be assured of genuine articles. Do not buy things from the unauthorized shops outside the settlement. I wish you a very happy and pleasant stay on the moon. Now this is a long instruction given to the students by the receptionist. What she is saying, first of all she is welcoming all the students, then she is making them comfortable to be comfortable on the moon, and she gives some instruction. What are they? That the gravitational force of the moon is 1/6 that of the earth. मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता होगा कि उस ग्रेविटेशनल के फोर्स के वजह से हम लोग धरती पे चल सकते. अगर वो फोर्स नहीं होता, एक्टिव नहीं होता, तो हम हवा में तैरते हुए नज़र आते. तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा चीज़ है जो चीज़ें धरती का जो आकर्षण धरती की तरफ आकर्षित करता है, वो आपको खींच के नीचे ज़मीन तक बनाए रखता है. तो व्हाट शी इज सेइंग, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ में है उसका 1/6 पार्ट ही मून में होता है. मीन्स बहुत ही कम होता है. यहाँ पे हम धरती में चल सकते हैं, आसमान चांद के ऊपर हम चल नहीं सकते, हम उसके ऊपर तैरते हुए या उड़ते हुए नज़र आते, क्योंकि हमारी बॉडी काफ़ी उस वक्त लाइट होती है और वहाँ का जो फोर्स जो होता है वो बहुत ही कम होता है कंपेयर टू अर्थ. तो शी इज सेइंग कि यहाँ का जो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1/6 ऑफ द अर्थ का है. तो एक ऐसे कंपार्टमेंट आपके लिए सेटलमेंट बनाया गया है जो मून अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से बनाया गया है. यानी ऐसे एक जगह बनाया गया है जिसमें उसका जो जगह का ये है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के मुकाबले बराबर है. मीन दे कैन स्टैंड ओवर देयर. पर वो जो सेटलमेंट जो है उसके बाहर आप अगर जाते हो तो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो एक्टिव होगा, एंड यू विल बी नॉट एबल टू मूव ओवर देयर प्रॉपरली. आप फ्लोट करोगे. तो उनको ये कहा गया है बच्चों को कि जो एक जगह दी गई है आप लोग उसी जगह में रहिए, उसके बाहर मत जाइए. दिस इज़ वन. See, in the human settlements on the moon, a gravitational force equivalent to that of the earth has been artificially maintained. But outside those settlements, the gravitational force of the moon is at work. तो अगर आप उस सेटलमेंट से बाहर जाते हो, उस जगह से बाहर जाते हो, तो वो मून का फोर्स आपके ऊपर ये होगा, एंड यू विल फ्लोट ओवर देयर.
सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हेन यू रोम अराउंड देयर। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है जब भी आप घूम रहे हो। तो ह्यूमन सेटलमेंट जो वहाँ पे किया गया है, व्यवस्था की गई है मून में, उसी व्यवस्था के अंदर रहे, उसके बाहर ना जाए। द सेकेंड पॉइंट इज टू रिमेंबर टू रिलेटेड द शॉपिंग। शॉपिंग से रिलेटेड जो चीज़ें, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू अ न्यू प्लेस यू बाय समथिंग न्यू। तो व्हेन नाउ तो बोलते हैं आपको अभी शॉपिंग करना होगा, तो यू माइट बी purchase some things for your relatives or for yourself to take to your home। तो जो भी आपको सोविनर्स लेना है यहाँ पे, तो आपको देयर इज ए डोम शेप सेटलमेंट जहाँ से आपको लेना है। यू हैव टू बाय द आर्टिकल। जो भी आर्टिकल्स आपको लेना है, ये तो एक डोम शेप यहाँ पे सेटलमेंट किया गया है, उसी के अंदर से आपको लेना है। एंड यू विल फाइंड अ जेन्युइन, मतलब रियल, आपको अच्छी चीज़ें यहाँ से मिलेगी, जेन्युइन आर्टिकल से मिलेगी, यानी आर्टिफिशियल ये आपके साथ कोई धोखा नहीं करेगा। डू नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम द अनऑथराइज्ड शॉप आउटसाइड द सेटलमेंट। यानी एंड अगेन शी इज सेइंग, कुछ इस सेटलमेंट्स के बाहर जाके आप कोई भी अनऑथराइज्ड शॉप के से कुछ मत खरीदिए, आपको इससे धोखा होगा। And I wish you a very happy and pleasant stay on the moon. Now she is wishing the student that the stay would be happy and a pleasant one on the moon. Okay, here I am stopping. The remaining part I will be explaining in the next lecture. It's a long lesson. I hope you got it. What is that? Souvenir क्या होता है? I explain. I will be giving you the meaning and all. Please go through this lesson, read it carefully and understand it. Bye, see you.